सबको लगता है कि ईरान ने भारत के साथ गद्दारी कर दी है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। शायद आपको नहीं पता होगा कि यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है और जहाज पर अटैक करवाने के लिए बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची गई थी। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और समझने की एक एक करके कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों शायद आपको अब तक पता हो गया कि भारत के 2 शिप को जो है ईरान ने निशाना बनाया था, लेकिन देखते हैं कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। क्या ईरान ने सच में जो है जहाज पर अटैक किया था या फिर किसी के द्वारा करवाया गया था। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं कि होर्मुज पर जो है ईरान ने बड़े पैमाने पर कब्जा क्यों किया था। जैसा कि दोस्तों अमेरिका का यह कहना था कि भाई साहब आप जो एनरिच यूरेनियम जो है ना उसको पूरी तरीके से मुझे सौंप दीजिए, लेकिन इसका उल्टा हो जाने के बाद ईरान ने ट्रंप को झटका दिया और कहा कि भाई साहब जो आप सोच रहे हैं ना वो होने वाला नहीं है, हम जो है यूरेनियम आपको देने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। और इसी वजह से जब ट्रंप को गुस्सा आया तो उन्होंने भी बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर लिया और ईरान के जो भी दावे थे, जो भी कहा जा रहा था कि हम ईरान से समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं और बड़े बड़े दावे ट्रंप के द्वारा किया जा रहा था कि ईरान जो है अब सब कुछ मान गया है, तो ऐसे में ईरान ने सबसे बड़ा झटका ट्रंप को दिया कि भाई साहब आपकी बातें ना सारी झूठी हैं और अब जो है आप जो कह रहे हैं कि यूरेनियम जो है ईरान देने वाला है वह जो है हम कतई आपको देने वाले नहीं हैं। और इसी का नतीजा यह हुआ था कि ईरान बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दोबारा खोलने के बाद भी लगभग 10-12 घंटे के बाद फिर से जो है उस पर कब्जा कर लिया, मतलब उसे फिर से दोबारा बंद कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप का गुस्सा इतना ज्यादा था कि ट्रंप साहब ने बहुत बड़ी धमकी देते हुए कहा था ईरान को कि भाई साहब आप जो है ना जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं, जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करने की हमेशा कोशिश करते आए हैं, वह पूरी तरीके से आपका नाकाम हो जाएगा। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना कि ये अगर हम जो है ईरान के, इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था कि भाई साहब आपने जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला है ना उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप ये ना समझिए कि जो है हमने हार मान लिया है, मतलब नाकेबंदी अभी भी जारी रहेगी। तो इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने कहा कि भाई साहब आप जो है दादागिरी दिखाने की कोशिश ना करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम भाई साहब दोबारा बंद कर देंगे, उसमें क्या, आप अगर ऐसी धमकी दे रहे हैं तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान जो है दोबारा बंद कर देगा। और यही हुआ भी, ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर लिया और किसी भी शिप को वहां से गुजरने नहीं दिया। इतना ही नहीं, इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, भारत के जो 2 शिप वहां से गुजर रहे थे तेल लेकर इंडिया के लिए, वह जो है उस पर बुरी तरीके से जो है हमला ईरान के नेवी द्वारा यानी कि IRGC के द्वारा किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर भारत जब ईरान के साथ इतनी अच्छी मित्रता निभाता आया है, कई सारे डेवलपमेंट किया है, चाहे वह चाबहार बंदरगाह रहा हो, तो ऐसे में कई सारे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब वहां पर किया गया है भारत के द्वारा, तो ऐसे में भारत के जहाजों को टारगेट करना अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जब ईरान ने बड़े पैमाने पर वहां पर नाकेबंदी किया था, तो इसके बाद जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोला तो तेल की दाम में लगभग 13% की गिरावट आई, मतलब तेल जो है लगभग 13% सस्ता हो गया था। लेकिन जब ईरान ने बड़े पैमाने पर धमकी पाया अपने आप को, ट्रंप साहब ने बड़े बड़े धमकी दिए ईरान को, तो दोबारा जो है ईरान ने उसको जो है बंद कर दिया। हालांकि जिस प्रकार से भारत के जहाजों को जो है टारगेट ईरान के द्वारा किया गया है, उसमें सबसे अच्छी खबर यह है कि किसी भी चालक की जो है सुरक्षित है, मतलब कोई भी हताहत नहीं हुआ है और जितने उसमें क्रू मेंबर सवार थे वह सभी जो है सुरक्षित है। यहाँ तक कि जो तेल टैंकर था, दोनों शिप थे, वह भी जो है सुरक्षित है। और इसी बात को लेकर भारत सरकार ने ईरान के दूतावास में जाकर दिल्ली में मतलब बैठक करके उसको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, भारत के ही जहाजों को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उस पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, जबकि हमने पहले ही कहा था कि भाई साहब ये समझौता हो रहा है कि आप जो है पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो या फिर इंडिया हो, इन सभी जहाजों को नहीं रोकेंगे, ऐसा आपने पहले ही वादा कर चुके हैं आप। तो ऐसे में भारत के जहाजों को जो है निशाना क्यों बनाया गया, इस प्रकार की आपत्ति जो है, कड़ी आपत्ति भारत सरकार के द्वारा ईरान पर जो है लगाया गया था कि आप भाई साहब इसका जवाब दीजिए, क्या आपसे यह गलती हुई है या फिर करवाई गई है, आप किसके कहने पर हमारे जहाजों को टारगेट किया है, क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे कि भारत और ईरान की दोस्ती को जो है कमजोर किया जाए। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर भारत के वो कौन से शिप थे जहां से होकर गुजर रहा था और ईरान की नेवी यानी कि IRGC ने उस पर बड़े पैमाने पर अटैक कर दिया। दोस्तों जैसा कि शायद आपको पता होगा कि यह जो है इराक है और भारत का जो तेल टैंकर था, दो तेल टैंकर थे, वह जो है दोनों यहाँ से होकर गुजर रहे थे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इस पॉइंट को अगर पार कर लेते, यह जो है लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, और अगर जो है इसे पार कर लेते तो आसानी से जो है यहाँ पर मुंबई बंदरगाह पर उतारा जा सकता था तेल टैंकर को। लेकिन ईरान ने इस पर जो है बड़े पैमाने पर हमला कर दिया और इसी वजह से जो है जो इसमें लगभग 20
लाख बैरल तेल जो है लदा हुआ था उसको जो है पुनः जो है यूटर्न मारना पड़ा, मतलब वह पुनः जो है वापस लौट गया। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और ईरान के बीच जब इतनी अच्छी दोस्ती है लगभग 5000 साल पुराना, तो ऐसे में क्या ईरान ने जानबूझकर या फिर गलती से भारत के शिपों को टारगेट किया था, या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या अमेरिका चाहता था कि भारत और ईरान की दोस्ती एक बार फिर से तोड़ी जा सके? क्या इसके पीछे ट्रंप का हाथ था? कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।